अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको कुरान पाक की रोशनी में एक बड़ा हकीकी वाक़या सुनाने जा रहे हैं। ये वाक़या है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। ये कहानी सिर्फ़ एक कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का बहुत बड़ा निशान है। मरियम की पैदाइश और परवरिश। मरियम अलैहिस्सलाम एक नेक ख़ानदान में पैदा हुईं। उनकी माँ ने अल्लाह से नज़र मानी थी कि उनका बच्चा, चाहे बेटा हो या बेटी, उसे अल्लाह की राह में वक्फ कर देंगी। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। मरियम को बचपन से ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की निगरानी में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया जब भी उनके पास जाते तो उन्हें वहां जन्नत का रिज़्क़ मिलता। उन्होंने पूछा, ऐ मरियम, ये सब कहाँ से आता है? मरियम ने जवाब दिया, ये मेरे रब की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। जब मरियम जवान हुई तो अल्लाह ने अपनी एक बड़ी निशानी दिखाने का इरादा किया। फरिश्ते ने आकर कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुझे एक बेटे की खुशखबरी देता है जिसका नाम होगा मसीह ईसा इब्न ए मरियम। वो दुनिया और आखिरत दोनों में बड़ा मकाम पाएगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। मरियम हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, मेरे पास कैसे बेटा होगा? किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, ऐ मरियम, ऐसा ही होगा। तेरा रब जो चाहता है पैदा कर देता है। वो जब किसी चीज़ का हुक्म देता है तो बस कहता है, हो जा, और वो हो जाती है। एक दिन मरियम मशरिक की तरफ एक सुनसान जगह इबादत में मशगूल थीं। तभी अल्लाह ने फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो इंसान की शक्ल में उनके सामने आए। मरियम घबरा गईं और कहने लगीं, मैं तुझसे रहमान की पनाह चाहती हूँ। अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो मुझसे दूर हो जा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। मैं तुझे एक पाक बेटा देने आया हूँ। मरियम ने हैरानी से कहा, मेरे पास बेटा कैसे होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं और मैं गुनाहगार भी नहीं हूँ? जिब्राइल ने जवाब दिया, ऐ मरियम, ऐसा ही होगा। ये तेरे रब का हुक्म है। वो चाहे तो मिट्टी से इंसान पैदा करता है, वो चाहे तो बिना बाप के भी औलाद पैदा कर देता है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मरियम में रूह फूंक दी और इसी से मरियम के गर्भ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब वक्त पूरा हुआ और मरियम को दर्द जह शुरू हुआ तो वो एक खजूर के पेड़ के नीचे चली गईं। वो अकेली थीं, कमज़ोर थीं और परेशान भी। हज़रत मरियम का भी वह वक्त आया। वह दरख्त को पकड़कर आवाज़ देने लगी। कुरान फरमाता है, वो कह रही थी, काश मैं इस दर्द से पहले ख़त्म हो चुकी होती। तभी अल्लाह की रहमत हुई। पेड़ के नीचे से एक आवाज़ आई, गम मत कर ऐ मरियम, तेरे रब ने तेरे लिए आसानियां पैदा करेगी। खजूर के पेड़ को हिला, तुझ पर ताज़ी खजूरें गिरेंगी। खा पी और दिल को तसल्ली दे। मरियम ने उसी हालत में बच्चे को जन्म दी। हज़रत बीबी मरियम को कहा गया, चुप का रोज़ा रखना। अगर कोई भी तुमसे बात करें तो इशारा करना अपने बेटे की तरफ कि इससे बात करो कि मैं आज चुप का रोज़ा हूं। तो हज़रत बीबी जब वहां पहुंची तो काफ़ी दर्द होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पाक साफ और सही सलामत। कोई दाई नहीं, कोई नर्स नहीं, ये अल्लाह ताला की कुदरत थी। एक सही सलामत बेटा बिना बाप के। लेकिन हज़रत मरियम अपने बेटे को ली और चल पड़ी, अपने बस्ती की तरफ लौट आई। इसे कहते हैं सच्चा औरत, यानी जिस माँ को बच्चे हुए होते हैं वो कमज़ोर हो जाती है। जब मरियम अपनी कौम में पहुंची तो लोगों ने ताने दिए। उन्होंने कहा, ऐ मरियम, तूने बहुत बुरा काम किया है। तेरे वालिद नेक आदमी थे, तेरी माँ भी पाक थी, तो ये सब कैसे हुआ? मरियम ने कुछ नहीं कहा। मरियम को अल्लाह ने हिदायत दी थी कि आज के दिन तुम बात न करना। अगर कोई पूछे तो बच्चे की तरफ इशारा करना, यानी अपने बेटे की तरफ इशारा की। पहले के ज़माने में चुप्पी का रोज़ा रहता था। अब लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम बच्चे से कैसे बात करें जो अभी पालने में है? तभी अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। जहाँ भी रहूँगा मुझे बरकत वाला बनाया है। मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। मुझे अपनी माँ का फरमानबरदार बनाया है और मुझे जालिम और बदनसीब नहीं बनाया। यूं
बिना बाप के, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गर्भ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। कुरान कहता है, ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम जैसी है। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया, फिर कहा हो जा, और वो हो गए। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वाक़ये से हमें सीख मिलती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो जब चाहता है कहता है हो जा, और वो हो जाता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आओ हम सब अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, उसकी कुदरत को पहचानें और उसकी रज़ा में राज़ी रहें। अल्लाह हमें भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और पाकीज़गी अता फरमाए। आमीन।